हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज मैं फिफ्थ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑफ चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कहिए या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कहिए, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स को तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है। फोर्थ वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स देखे थे। हाइड्रोकार्बन्स होता था, हेलो अल्केन्स होता था, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोजाइलिक एसिड्स या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में हमने आपको बताया था कि ऊपर ऊपर से बताया था कि ये 6 टाइप्स के होते हैं। अब हमको एक एक टाइप को बहुत डिटेल में करके पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या फिर कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, अभी तक हम कार्बन के बारे में पढ़ते आए, सारा कार्बन का डिटेल ले लिया। अब इट्स कंपाउंड्स के बारे में इस वीडियो से पढ़ेंगे और इसका पहला कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि 2-3 वीडियो तो इसी में लग जाएगा, और 2-3 वीडियो अगर हम इसमें लगा दिए, अच्छे से डिटेल कर लिए, तो बाकी 2 वीडियो में बाकी के 5 हो जाएंगे। तो इसको बड़ी अच्छे से हमको देखना है। तो आइए हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन फर्स्ट टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या फिर कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहला हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, 2 टाइप का होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट, हाइड्रोकार्बन मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ आपको कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलने वाले हैं। आपको सिर्फ मिलेगा कार्बन और हाइड्रोजन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, कार्बन फॉर कार्बन, ये 2 टाइप थे। पहला सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब क्या, सूखा हुआ, और अनसेचुरेटेड मतलब भीगा हुआ, इस टाइप की कहते हैं। ठीक है, अब सेचुरेटेड जो होता है ना, सेचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ओनली। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। सेचुरेटेड मतलब जिस कार्बन के कंपाउंड में बस एक बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसको बोलेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसेचुरेटेड फर्दर 2 टाइप का होता है। ठीक है, अनसेचुरेटेड 2 टाइप का। ठीक है, अनसेचुरेटेड 2 टाइप का, इसमें एक रहेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो आपने पढ़ा ही है ना भाई। और इसमें रहता है ट्रिपल बॉन्ड, कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड। आई बात समझ में। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, और अनसेचुरेटेड में 2 रहेंगे, या तो डबल बॉन्ड रहेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब ध्यान दे दीजिए, सिंगल बॉन्ड वाले को और क्या कहते हैं, तो सिंगल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं अल्केन्स। क्या बोलते हैं, अल्केन। और डबल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं अल्काइन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आपको याद होगा, तो इसमें अल्क 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 तो तीनों में है। देखिए, अल्क अल्क अल्क, ये तो तीनों में है। ठीक है, लेकिन इसमें एन है, ए एन ई सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए ई ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई। ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, आप अगर आपको याद हो तो। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इन और आइन बताया था कि नहीं बताया था, तो सेम चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे देख रहे होगे कि आप यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए, हाइड्रोकार्बन आपको समझ में आ गया होगा, सेचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड ओनली, और सिंगल बॉन्ड बॉन्ड के मतलब प्रीफिक्स, मतलब बाद में क्या यूज होता है, प्रीफिक्स मैंने बताया था ना इसमें, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ पे प्रीफिक्स मतलब पहले यूज होगा, और सफिक्स, ठीक है, जो बाद में यूज होगा। सफिक्स में क्या आता है, एन, इन और आइन। और प्रीफिक्स मैंने बताया था कि एक कार्बन होगा तो मिथ,
2 का ईथ, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 का पेंट हेक्स। इसमें सेप्ट छोड़ दीजिएगा, हेप्ट लिखिएगा ऑफ, और इसका न ऐसा होता है नॉन, ऐसा लिख लीजिएगा इसका डेक। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिए, सेप्ट छोड़ के हेप्ट लिख दीजिएगा, और नैनो को मैंने लिखा था, इसको नॉन होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बता चुका था, और ये चीज़ें अभी मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते, 2 टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड ओनली होता है, और इसका जो ये रहता है अपना, ठीक है, तो एन इन आइन, एन फॉर सिंगल बॉन्ड, और ये अनसेचुरेटेड में दो, डबल बॉन्ड वाले को इन और ट्रिपल वाले को वाइन। ठीक है, वाइन नहीं आइन। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब क्या कि ये कार्बन का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि कार्बन का पहला कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, बस पढ़ रहे हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इस हाइड्रोकार्बन के अंदर 2 टाइप का हो गया, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में ओनली सिंगल बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब आगे पढ़ने वाले हैं ओनली सेचुरेटेड के बारे में। तो आइए सब हेडिंग दे दें, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अब हम लिख लिए यहाँ पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सेचुरेटेड है मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, ओनली हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। ठीक है, अब इसका नेम लिखिए। ठीक है, इसका जनरल नेम जो होता है वो होता है, मैंने अभी बताया, अल्केन। क्या होता है? अल्केन। ठीक है, सेचुरेटेड में तो एक ही रहता है अल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले का अल्केन। ठीक है, और इसका जनरल फार्मूला जो होता है, ये होता है जनरल फार्मूला इसका, इधर दिएगा CnH2n+2। क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का में सिंगल बॉन्ड होता है, ऊपर हमने टेबल में देख लिया, जो ट्री डायग्राम बनाया देख लिया। हाइड्रोकार्बन है मतलब हाइड्रोजन और कार्बन होगा। इसका जनरल नाम रहता है अल्केन, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये भी मैंने आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन नाम होता है, ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। ये तो अलग है नीचे का। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, इसका जो जनरल फार्मूला होता है ये CnH2n+2 होता है। ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट मेंबर अगर हम देखें तो फर्स्ट मेंबर में n के जगह पे 1 ले लो, तो फार्मूला में वो n के जगह पे ले लोगे 1, तो C1, तो H क्या हो जाएगा? 2 × 1+2, पुटिंग n = 1, तो C1 हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा? 2 × 1+2, मतलब ये हो जाएगा C1 मतलब C, और H क्या हो जाएगा? 2 × 1 2 + 2 CH4। आई बात समझ में? इसकी क्या हो गई? CH4। और इसका नाम क्या लिख सकते हो? तो एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? तो आप देख रहे होंगे एक कार्बन के लिए हम मीथ लगाते हैं, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे मीथ, क्योंकि कार्बन एक है तो क्या लिख लेंगे? मीथ। और सिंगल बॉन्ड है, क्यों? इसमें सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, अब बोलोगे कि सर सिंगल बॉन्ड कैसे है, बताइए। तो देखिए, इस फार्मूले में सबका सिंगल बॉन्ड ही आता है। इस फार्मूले में अगर लग रहा है ना CnH2n+2, तो सिंगल बॉन्ड ही आता है। फिर भी आप बोलो कि सर नहीं, दिखाइए आप सिंगल बॉन्ड कैसे आएगा, मैं नहीं मानता। तो चलिए दिखा दूं एक बार। पहला मेंबर क्या आया हमारा? CH4 आया, यही है ना CH4 फार्मूले में। इसमें इसकी आपने TVE लिख लो, वही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1 × 4 = 4 और 4 8। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लिख लो, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा? 8/2 = 4। ठीक है, अब एक कार्बन लिख लो। ठीक है, इधर हाइड्रोजन दे दो, एक ऊपर हाइड्रोजन दे दो, एक ये ऐसे बनाने आता तो है, अभी हम मैंने कराया था। हमको 4 पेयर डालना है, तो एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, और एक पेयर यहाँ पे। अब आप देख रहे होंगे कि इसके इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के भी 2, इस हाइड्रोजन के भी 2, और इस हाइड्रोजन के भी क्या हो गए? 2। और इस कार्बन का कितना हो गया भैया? तो इस कार्बन का कितना हो गया देख लीजिए। इस कार्बन का हो गया ये 2, 2 4, 2 6 और 2 8। मतलब कि यहाँ पे कैसा बन रहा है? C, ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड,
और इधर भी एक बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नेम लिख लो, नेम। तो नेम हो जाएगा, एक एक कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स लगाएंगे मिथ, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब ये हो जाएगा एन, और इसका नाम हो गया मीथेन। दूसरे मेंबर को देखिए जरा। ठीक है, यही होता है CnH2n+2 अल्केन। ये हमने ये चीज़ें यहाँ पे लिख दिया है। इसका फार्मूला CnH2n+2 होता है और इसका जनरल अल्केन होता है। अल्क हट जाएगा नंबर्स ऑफ कार्बन पे। इसका हम थोड़ा दूसरा मेंबर देखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा मेंबर में कार्बन हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन होगा एन के जगह पे 2 ही पुट करना है अपन को। तो ये 2 हुआ और ये 2 × 2 + 2, मतलब देखेंगे तो ये क्या होगा, सी हो गया 2 और एच कितना, 2 दूनी 4 दूनी 6, C2H6। ठीक है, अच्छा इसकी पहले टीवी निकाल लो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन में 4 होता है मतलब 4 दूनी 8, और हाइड्रोजन में 1 × 6, 4 दूनी 8 अच्छे 14। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, तो उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, हमको आता है। अब कार्बन 2 है तो एक यहाँ पे कार्बन और एक यहाँ पे कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन दे दिए। अब उसमें हमको 7 क्या देना है, इसमें हमको 7 पेयर्स बैठाने हैं। पहला पेयर तो हम बीच में डाल देते हैं, हम जानते हैं 1 हो गया, इधर से देना शुरू, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिफ्थ, ये 6 और ये 7। 7 पेयर हो गए, एक बीच में, 2 3 4 5 6 7। जहाँ जहाँ पेयर है यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये हाइड्रोजन के 2, ये भी हाइड्रोजन के 2, ये भी हाइड्रोजन के 2। ठीक है, इस भी हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, ये भी हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, ये भी हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, और इन दोनों कार्बन का देखो। ठीक है, इन दोनों कार्बन का देखो, तो इस कार्बन के कितने हो गए देखो यहाँ पे, इस कार्बन का 8। ठीक है, और उसके बाद ये दूसरे कार्बन का भी देख लो कितना हो गया 8। आई बात समझ में कि नहीं आई, आई होप कि आ गई होगी। मतलब इसमें कैसा बन रहा है, तो ये देखो एक सी है और सी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये सिंगल बॉन्ड, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H। ये इसका डायग्राम हो गया। देखो C2 मतलब 2 ठो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है मतलब 2 कार्बन के लिए क्या नाम रहेगा, 2 कार्बन के लिए नाम बताइए। 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स तो ईथ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स में क्या लिख लें, नेम में प्रीफिक्स तो आ जाएगा हमारा ईथ, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सभी क्या है सिंगल बॉन्ड है, या फिर इस फार्मूला पे बैठ रहा है, इसी फार्मूला का है ना CN, इस फार्मूला में सिंगल बॉन्ड ही आता है। मतलब कि जब सिंगल बॉन्ड हो तो उसका सफिक्स कितना होता है, तो भी हमको मालूम है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है सफिक्स, मतलब इसका नाम हो जाएगा ईथ एन। आई बात समझ में। ऐसे ही आपको तीसरा मेंबर क्या हो जाएगा बताइए, तीसरा होगा C3, C3, और यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 2 8, H8 हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा, 3 के लिए होता है प्रॉप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है, इसका भी ऐसा टीवी इलेक्ट्रॉन पेयर और ये सब बना के, ये बना के और फिर ये बनाना है। ऐसे ही चौथा मेंबर क्या होगा, तो C4, तो 4 रखोगे तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8 2 10, हाइड्रोजन 10, और इसका नाम हो जाएगा 4 के लिए क्या, तो 4 के लिए ब्यूट होता है, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट एन, ब्यूटेन। 5 के लिए पेंटेन, और 5वें वाले का क्या होगा C5, तो H कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 2 12। मतलब देख रहे हैं इसमें सिंगल बॉन्ड वाले में कार्बन 3 है तो ये 2 गुना से 2 ज़्यादा है, 2 गुना से 2 ज़्यादा, 3 दूनी 6 2 8, 4 दूनी 8 2 10, 5 दूनी 10 2 12, ऐसे रहता है। अगर हम यहीं पे ऑक्टेन की बात करें, मान लीजिए कि हम आपको बोलते हैं ऑक्टेन बताइए, ऑक्टेन का नाम क्या होगा, तो ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, तो कार्बन 8। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 × 8 + 2,
मतलब C8 और H, 8 दूनी 16, 2 18, ठीक है। अब इसमें TVE निकाल लीजिए, TVE कितना हो जाएगा, तो कार्बन में 4 दूनी 8 और हाइड्रोजन में 1 इंटू 18, ये 32 और 18 50 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा, 50 का आधा कितना, 25। कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, रखिए कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। आई बात समझ में। अब इसी के बीच में पेयर्स रखना है, एक पेयर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर से बैठाइए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 25 पेयर आ गए। सबसे पहले बीच में डाल दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन डाल दीजिएगा, ये डबल डबल है तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सबका देखेंगे कि सेम फार्मूला पे बैठ जाता है। तो ऐसे आपको डेकेन तक 10 तक करना है सभी का, ये पूरी प्रोसेस 10 इलेक्ट्रॉन्स का, सबका नाम भी लिखना है, इथेन मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन सब लिखना है और मुझे सेंड करना है। ऐसे ये सबका गोल बनाइएगा, फिर इसका बनाइएगा, फिर इसका, फिर ये टोटल का ऐसे, फिर इसका इसका ऐसे, ये पूरा बनाएंगे। फिर उसके बाद वो वाला फिर बना लेना है, कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इधर हाइड्रोजन 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 बॉन्ड वाला भी बना के, और इतना मुझे सेंड करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, तो अभी तो हमने ये किया ना, ये पहले ये वाला सेचूरेटेड कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में ये बस हम डबल बॉन्ड देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, उसके बाद साइकिल। अभी इसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे क्योंकि हम डीपली पढ़ा रहे हैं, 11th लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।